नमस्कार, मैं पप्पू कुमार, आप तमाम दर्शकों का द पब्लिक तक में स्वागत है। आप लोगों को बता दें कि सारण जिले की रिविलगंज थाना का यह घटना है और इस बहन का हमारे पास वीडियो आया और उसमें अपने पूरे दुख, उसके साथ जो भी घटना घटी है उसके बारे में इन्होंने बताया। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दूं कि हमारे इस देश में और खासकर बिहार में और जितने भी हिंदी पट्टी इलाके हैं, इसमें दहेज को लेकर के लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज 21वीं सदी में भी लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिससे लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, आग लगा ले रही हैं, ये सब घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ये देख करके, सुन करके ही बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। इस बहन का पीड़ा क्या है अब आप ही समझ सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बेटी है, बहन है और उसके साथ ऐसा होता है तो आप कैसे महसूस करते हैं। ऐसे घटनाएं सामने आती है कि लड़कियां आत्महत्या भी कर लेती हैं। इस आत्महत्या को रोका जाए, इससे पहले ये जो कहानी बताएं, ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो में ये हमारी बहन क्या बोल रही है। और सबसे पहले बता दें कि ये मुकेश सोनी है, रिविलगंज के हैं और इनके परिवार में ऐसे घटनाएं घटती रहती हैं। ये देखिए इनका फेस, ये देखने में कितना हंसमुख और शांत स्वभाव का व्यक्ति लग रहा है, लेकिन इनके घरों का कारनामा आप सुनिएगा तो आप चौंक जाइएगा। इनके 2 भाई हैं इनसे बड़े और दोनों का 2-2 शादी हुआ है और वही दहेज का लफड़ा और दोबारा शादी करना, दहेज का इतना लालच, उनकी माँ को, उनको ये आज इस बहन का घर उजड़ने वाला है। हम सारण जिले के प्रशासन से कहेंगे कि आगे बहन कदम ना उठाए, इसके लिए आप लोग प्रयास करें कि कोई बीच का रास्ता निकाले और समझौता हो। तब तक देखिए बहन का वो वीडियो जिसमें उन्होंने अपने पूरा दुख खुद शेयर की है और हमारे पास भेजी है कि भैया आप थोड़ा सा इसको आप दिखाइए जिससे हमको इंसाफ मिले। मैं बिहार से छपरा जिला से हूँ। मेरी शादी 26 नवंबर 2022 को हुई थी। शादी के दूसरे दिन ही मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा। मेरे जेठ सब झगड़ा करने लगे, बोलने लगे मेरे हस्बैंड को, तुझे शादी में मिला क्या है, दहेज में कुछ नहीं मिला, इतना थोड़ा दहेज मिला है, इसे छोड़ दे, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूँगा, इससे ज़्यादा मिलेगा। दहेज के चक्कर में ही मेरे दोनों जेठ की 2-2 शादी हुई है। और उसके बाद मेरे घर में रोज़ झगड़ा होने लगा, दहेज को लेकर रोज़ झगड़ा होने लगा। इसकी माँ ने कुछ नहीं दिया, इतना थोड़ा दहेज दिया है, ये नहीं, जबकि मेरी माँ ने सब कुछ दिया है। पलंग, गोदरेज, अलमारी, पूरा बर्तन वर्तन, टेबल, कुर्सी, चैन, अंगूठी, नगद पैसा सब कुछ दिया है। उसके बाद भी मेरी माँ को सब रोज़ टॉर्चर करने लगा, मुझे टॉर्चर करने लगा कि हमें कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, दहेज में कुछ नहीं मिला है। उसके बाद रोज़ झगड़ा होने लगा। जनवरी में मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं बोल रही थी मुझे देखने जाना है तो कोई मुझे आने नहीं दे रहा था, कोई भी आने नहीं दे रहा था और रोज़ गाली मारपीट सब करने लगे। तो मेरे तबीयत ख़राब हो गया। तब मुझे मेरा छोटा वाला देवर लेकर आया कि चलो नहीं तो तुम मर जाओगी। सब बोले मर जाएगी, इसको ले जाओ। तो लेकर आया तो मेरी सास दूसरे दिन फ़ोन करके बोली तू वहाँ से तभी आएगी जब अब तेरी माँ 50,000 रुपये देगी, नहीं तो तू इस घर में नहीं आएगी, इस घर में नहीं आएगी। उसके बाद मेरे मम्मी के पास पैसे नहीं थे तो मैं नहीं जा रही थी तो मेरे हस्बैंड मुझे झूठ बोल के आए कि मैं तुमको लेने आ रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड 18 फरवरी को आए और 28 फरवरी को मुझे यहाँ से लेके गए। यहाँ से लेके जाने के बाद फिर घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। मेरी सास रोज़ गाली देने लगी, रोज़ उल्टा सीधा बोलने लगी और रोज़ सब घर में गाली देने लगे, देवर भी। उसके बाद एक दिन मेरी सास देवर सारे बहुत ज़्यादा मारे मुझे। उसके बाद मेरे हस्बैंड वहाँ से मुझे लेके गए। मेरी बहन है बड़ी, उस खुद से शादी की, उसका हस्बैंड अर्जुन मेरे घर पे झूठ मूठ का फ़ोन करने गए, सोना चुरा के वहाँ से लेकर आए। मुझे बोले चलो पैसा मिल गया चले जाओ, मुझे नहीं बोले कि मैं यहाँ से चोरी किया हूँ। उसके बाद मुझे सारा ढाला ले गए, वहाँ से पटना के बस पे बैठा के डेहरी पटना ले गए, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के डेहरी ले गए। तभी भी नहीं बोले कि वो मैं चोरी किया। वहाँ जाने के बाद मुझे रोज़ वो मारने लगे। 2 दिन दूसरे के घर पे रखे, उसके बाद रूम लिए, फिर रोज़ मुझे मारने लगे।
मैं बीमार पड़ गई थी, मैं पेट से हो गई, मैं बीमार पड़ गई थी, मेरा इलाज नहीं करवाते थे। मैं अपनी माँ को फ़ोन करके बोली कि मेरा इलाज नहीं करवाते, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। तब वहाँ से मेरी मम्मी बोली कि मेरी बेटी को पहुँचा दो। तब वहाँ से दिल्ली लेकर आए। दिल्ली लेकर आने के बाद यहाँ से जा नहीं रहे थे, 1 महीना यहीं रहे, मेरा इलाज भी नहीं करवा रहे थे, कुछ भी नहीं करवा रहे थे, यहीं 1 महीना रहे। 1 महीना रहने के बाद महाजन जिसके दुकान से चोरी किया तो महाजन यहाँ पे आ गए, आके पकड़ लिए। तो महाजन लिखा पढ़ी करवाए, सब साइन वाइन कराए। उसके बाद बोले कि चलो छपराते, बोले आप जाओ मैं आऊँगा। महाजन चले गए। रोज़ महाजन फ़ोन करता था पर ये नहीं जा रहे थे, बोले थे नहीं जाऊँगा, मैं नहीं दूँगा पैसा, नहीं जाऊँगा। उसके बाद मेरे को एक दिन बोले कि मैं डेयरी जा रहा हूँ और मैं कमाने जा रहा हूँ। डेयरी बोल के भाग गए। वहाँ से डेयरी ना जाके वो अपने घर छपरा चल गए। ये बात मुझे पता चला, मैं महाजन को बोल दी। उसके लिए मुझे फ़ोन करके सारे के सारे उसका परिवार और वो गाली देने लगा कि तू क्यों महाजन को बताई। उसके बाद कुछ 10 दिन बाद फिर आया लेने के लिए, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा किया, सब कुछ किया। मैंने थाना पुलिस भी की, वहाँ पे उसने 10,000 रुपये दे के वो छूट गया। मैं थाना में भी उसका कंप्लेंट की थी, तो वहाँ पे वो 10,000 रुपये दे के वहाँ से वो छूट गया। उसके बाद बोला कि मैं अब सुधर जाऊँगा। फिर 15 दिन यहीं रहा। अब मेरे गोर पर रोज़ गिरता था, चल मेरे साथ चल, मैं सुधर गया हूँ, चल। फिर मैं बोली ठीक है मैं जाती हूँ, एक मौका दे रही हूँ, देखती हूँ। जाकर मैं फिर गई उसके साथ। संडे को मुझे बस से लेके गया। मंडे को मैं उतरी सिवान में। उसके बाद मेरा मोबाइल छीन लिया। सिवान में ही मुझे मारने लगा, मोबाइल छीन लिया। तो मैं दूसरे को फ़ोन से अपने घर पे फ़ोन की थी। उसके बाद 1 बजे मैं 2 बजे छपरा में पहुंच गई थी। 1 बजे सिवान पहुंच गई थी। उसके बाद 2 बजे मैं छपरा। पूरा दिन मुझे स्टेशन पे रखा, घर पे नहीं ले गया। रात के 8 बजा तो मुंह गमछी से बांध के मुझे घर पे ले गया। उसी टाइम से मारने लगा, क्यों बताई महाजन को। और सारे के सारे मिलके उसी दिन उसी रात से मुझे मारने लगे, सबके सब मारने लगे। तो मैं बोली मैं नहीं रहूँगी इस घर में, मैं अलग रहूँगी, अलग बनाऊँगी, खाऊँगी। तो बोला मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। और लोग जाके बिटोरने लगा, मेरे मामा के घर से कहाँ से जाके बिटोरने। तो आप भी अपने बच्चियों के लिए रहिए सचेत और बच्चियों को अपने पैरों पर खड़े करवाइए। वो कुछ करे, उसके अंदर ये भावना हो, ये कॉन्फिडेंस हो कि हम किसी पे आश्रित नहीं रहें, कुछ पैसा हम कमा सकते हैं। वैसा आप पढ़ाइए अपने समाज में बेटियों को कि ऐसा दिन देखने को ना मिले। तो चलिए जाते जाते लेते हैं विदा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।